Hey there, I am Dr. Arnita Dhagamwar, consultant psychologist, special educator, RCI registered and certified career analyst too. See, I am here to speak about power of our wings. ठीक है, हम यहाँ पर एक स्टोरी देखेंगे, शायद आपने भी सुना होगा कि एक ग्रुप ऑफ फल्कन होते हैं, चिड़ियाओं का ग्रुप होता है और ये फल्कन बहुत अच्छे दिखने में होते हैं और एक पेड़ पर बैठे होते हैं। 8-10 जो फल्कन है वो बैठे होते हैं और ऐसे राजा भी वहाँ होता है और देखता है कि उसके साथ में जो आप प्रजा भी रहते हैं, जो उनके साथ वाले, वो सब राजा उनसे बोलता है कि इन चिड़ियाओं को जाने के लिए उड़ा दो। तो जब वो चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए बोलते हैं तो भगाने देते हैं ना कि जाओ उड़ा दो यहाँ से, नहीं इनको बैठने दो करके। तो सारी चिड़िया तो उड़ जाती है, लेकिन एक जो फल्कन है वो नहीं उड़ता। उसको बार बार बोलने से भी, भगाने से भी वो नहीं जाता है। देन राजा सोचता है कि ऐसा क्या है कि ये फल्कन उड़ नहीं रहा है। देन गांव के एक फार्मर को बुलाते हैं। वो फार्मर आता है और जस्ट एक सेकंड में जो वो चिड़िया उड़ जाती है। तो देन दैट राजा जो होता है वो कहते हैं कि अरे ये कैसा हुआ, हम तो इतनी देर से बोल रहे थे इस चिड़िया को जाने के लिए, वो नहीं जा रहे थे, हमने भगाने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। तो उस फार्मर ने आपने कैसे किया, उनसे पूछा। तो वो फार्मर ने कहा इट्स वेरी सिंपल, मैंने उस जो डेगाल पर जो ब्रांच पर वो बैठी थी उस ब्रांच को आई कट इट। देन राजा सेड देन, तो ही सेड कि दैट फल्कन फ्लाई। तो पूछा कि वो पहले क्यों नहीं उड़ रही थी। तो एक्चुअली ही सेड सी कि ही दैट फल्कन को था कि देयर इज़ अ सपोर्ट, बैठे रहेंगे चलेगा, है ना। शी डोंट वांट टू फ्लाई, शी डोंट रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ विंग्स व्हाट दैट फल्कन हैव। वो ऐसे ही हमेशा बैठे रहते थे, इसलिए नहीं उड़ता था। देन बट इट हैपन्स कि जब जैसे हमने ब्रांच काटी और वो उड़ गया। तो इसी तरीके से हम भी होते हैं। हमारे में ऐसे ह्यूमन बीइंग, हमारा सबसे डेवलप माइंड है और हम चाहते बहुत कुछ है करना, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वी ऑलवेज हैव कि करना है या नहीं करना है। जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि आपको ये पता होना चाहिए रिस्क ओवर द टाइम इज़ ए रिवॉर्ड, है ना। बट नहीं, वी हैव सिक्योरिटी, वी हैव बैकअप, ओके चलेगा, नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, तो प्रोक्रास्टिनेशन मोड में भी हम पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना बहुत बहुत कंपलसरी है। देन द थिंग व्हाट हैपन देयर, हमारी इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो हमारे हिडन पोटेंशियल्स होते हैं हम उनको भी नहीं देख पाते हैं। हम दूसरों को बैठ करके देखते हैं और हम उनके ऊपर कमेंट करते हैं और हमको ये लगता है कि ओके आई एम वेरी गुड। तो सी, हर तरह का पर्सनैलिटी होता है, बट एवरीबडी इज़ हैविंग समथिंग टू बी, समथिंग आई वांट टू बी, एवरीबडी वांट्स टू बी बिकम समथिंग। बट कभी हम किसी चीज़ को ब्लेम करते हैं, कभी किसी बात को ब्लेम करते हैं, कभी माहौल को ब्लेम करते हैं, कभी तो दुनिया भर का जो बात है वो हम लेकर के जाते हैं और हम इस जो स्यूडो इनसिक्योरिटी है हम उसमें रहते हैं। हमें जिस तरीके से दैट बर्ड्स फॉरगेट टू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ विंग्स, उसको पता ही नहीं होता कि अगर वो फ्लाई करती तो लेके जो कितना रोर है और कितना शोर है ऑफ हाइट का उसको पता ही नहीं होता। अगर वो चिड़िया को, उसका कहते हैं ना, बर्ड को अगर नहीं उड़े तो उसको पता ही नहीं होगा कि वो कितने हाइट तक जा सकती है। लाइक सेम ओनली, हमें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में जब पता नहीं होता तो हम कैसे अपने बारे में समझ सकते कि आई हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी और पोटेंशियल टू गो आउट ऑफ द वे। सी, हमारे साथ में ही लोग रहते हैं और दे बिकम समवेयर सम आफ्टर ए टाइम, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि अरे ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी हो सकता है, दुनिया भर का। बट हमारा समय ये सोचने में होता है कि मैं कर सकती हूँ, बट करना जो है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो नहीं होता। देयर इज़ ए एक्शन ओनली,
देयर इज़ ए लाइक कहना है कि हाँ होता है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो वी फॉरगेट टू डू द थिंग्स। ओके, लाइक सेम ओनली कि बर्ड क्या होती है, उस डिगाल पर बैठा होता है दैट फल्कन, उसको सिक्योरिटी होती है कि ओके मैं नीचे गिरूंगा नहीं, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एक समय ऐसा आता है कि उसके अपने भी उसको साथ छोड़ देते हैं, सब फ्लाई कर जाते हैं और वो अकेला वहाँ बैठा रह जाता है। और फिर शायद हम भी ऐसे ही होते हैं कि हमारे सब अच्छे फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स होते हैं, शायद वो पढ़ाई का समय बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और हमको ये हम सोचते हैं कि यार मैं तो शायद इससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, या मेरे में ये चीज़ बहुत अच्छी थी और मैं अच्छा कर सकता था। बट जब हमारे पास में समय होता है तो हम वो काम को करते नहीं हैं और हम अपने पोटेंशियल को एक्चुअली एक बात और भी है, आजकल फ्री का समय चल रहा है, एवरीबडी वांट्स इन फ्री, बट वो खुद कुछ फ्री में नहीं देना चाहते हैं, है ना। दे वांट एजुकेशन फ्री, दे वांट एवरीथिंग फ्री, और उस फ्री के चक्कर में एक्सप्लोर करते रहते हैं चीज़ों को, भटकते रहते हैं और अंत में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं एक गुरु का, एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब वो गुरु जो है आपको, वो टीचर जो है आपका, वो मेंटर है आपको, वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट्स बताता है जो एकदम एग्जैक्टली आपको पता चलते हैं ना। कि जैसे एक बिल्डिंग में जाना है, 10 फ्लोर हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं और वहाँ पर लिफ्ट भी हैं, तो क्या होगा, हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या करते हैं, लिफ्ट को हम प्रिफ़र करते हैं, हम सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते हैं। अंडरस्टूड है कि टाइम मन का सेव होगा, बहुत सारे हम इजीली जल्दी पहुँच जाएंगे, बट समवेयर वी फॉरगेट कि अगर हम इतना पहले के लोग क्या करते थे, चलते थे ना, सीढ़ियों से जाते थे और वो पहुंच जाते थे, वो थकते भी नहीं थे और उनको ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी। बट आज क्या है, जो इजी है, हम इजी में बिज़ी हैं, हम कोई भी हार्ड काम नहीं करना चाहते, कोई हम ऐसी चीज़ों को नहीं सीखना चाहते जो हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है। हमको हमारे कंफर्ट जोन में ही रह कर के सारी चीज़ें चाहिए, और प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर हम उस कंफर्ट जोन से कभी नहीं निकल पाते और हमारी जो विंग्स का पावर है वी फॉरगेट है। हमें ये नहीं पता होता कि हम भी एक रोर कर सकते हैं, शोर कर सकते हैं, हाइट्स में पहुंच सकते हैं, बिकॉज जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक क्या होगा, कैसे होगा, पैसे कितने लगेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये जो दुनिया भर की प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और है कि हम ब्लेम करते हैं बहुत ज़्यादा, कभी खुद को, कभी माहौल को, कभी लोगों को। तो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं खुद से। अगर हम अपने आप को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो नथिंग विल स्टॉप टू फ्लाई, आपको कुछ भी फ्लाई करने से नहीं रोक सकता है। देन यू बिकम रिकग्नाइज द पावर ऑफ योर विंग्स और पावर ऑफ योर स्ट्रेंथ, है ना। आपको तब पता चलेगा कि जब आप अपने आप को देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी, एस आई ऑलरेडी टोल्ड सिंस बिगिनिंग कि आई एम डॉक्टर अनीता धागमवार, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, RCI रजिस्टर्ड, एंड हमारी क्लिनिक भी है, जो काउंसलिंग सेंटर है। यहाँ पर हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं और प्रोफेशनल्स के लिए भी है कैरियर काउंसलिंग, स्टूडेंट्स के लिए भी है, ग्रेजुएट्स के लिए भी है। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं फॉर देम कि हाउ दे गेट हाइक, है ना, वो जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, उनको क्या चाहिए वहाँ पर, लाइक सॉफ्ट स्किल वी आर टीचिंग, देन हाउ दे ग्रो देयर सेल्फ इन देयर फील्ड, ये भी हमारे तरफ से बताया जाता है। देन जो स्टूडेंट्स हैं, हाउ दे ईज़िली जो अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके, अपने जो पोटेंशियल को है उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रैक्शंस को किस तरीके से हटाना है और किस तरीके से अपना आगे आने वाले फ्यूचर को बनाना है, ये स्टूडेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग की जाती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है। बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स जो हैं वो 6 डायमेंशंस होते हैं जो हम यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं। देन हमारे यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो किया जाता है। सी, पर्सनैलिटी इज़ द पावर, कहते हैं ना कि कोई कहीं भी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सब कहते हैं कि ना, देखो यार कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट, तो हाउ यू स्पीक, हाउ यू
ग्रूम योर सेल्फ, दैट मैटर्स ऑल्सो टू। हाँ, जब आप बोलते हैं वो तो ठीक है, बट हाउ यू एंटर्ड इन द क्लास, इंटरव्यू रूम, एंड व्हाट कॉन्फिडेंस यू प्रेजेंट, वो डिपेंड करता है। कहते हैं ना पावर ऑफ एटीट्यूड, हमारे यहाँ ये भी आप बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करें। देन हमारे पास में एक बहुत अच्छा है जो ट्रेनिंग हम देते हैं, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सी वी ऑल हैव सो मैनी थिंग्स विच इज़ गिवन बाय गॉड, बट वी फॉरगेट टू थैंक्स। कहते हैं ना अगर हम थोड़ा भी थैंक्स करें किसी चीज़ का तो सारी दुनिया हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है, पर हमारा ईगो इतना ज़्यादा होता है कि शायद हम इसको जानना नहीं चाहते। तो ये भी एक हमारे यहाँ पर कोर्स है जिस पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब आप आएंगे हमारे साइट पर जाएंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि किस किस प्रोडक्ट पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आप जाएं और सी एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ, not for the others. Jim Rohn said, he is a big uh, uh, I won't say कि वो motivational speaker हैं, he is a person who changed the life of million or billion people, है ना। तो आप जब उनको सुनेंगे वो ये कहते हैं कि आपका जो डाउट है, आपके जो बिलीव्स हैं, you leave everything is like take the things as a cycle, in a cycle, है ना। ठंड के बाद में गर्मी आती है, गर्मी के बाद में फिर बारिश आती है। तो यहाँ पर एक सिस्टम है, जिस तरीके से हम सीडिंग करेंगे, किसी सीड को हम लगाएंगे, जिस तरीके से हम उसको नर्चर करेंगे, देन वो फ्लावर जो है वो ब्लूम करेगा। तो हर चीज़ का एक समय है और वो समय पर ही होता है। इफ़ यू वांट to go through the steps without leaving the persistence is the key of success again। कहते हैं ना किसी भी काम को अगर आप डेली करते हैं, रिपीटिटिवली वे में जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो आपके एक सिस्टम आपके लिए जनरेट हो जाता है। तो कहते हैं ना सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। तो मेक सिस्टम्स फॉर योर सेल्फ एंड मेक योर लाइफ एंड लिव हैप्पीली, बिकॉज लाइफ इज़ ए लाइक भगवान ने हमें यहाँ पर जो ज़िंदगी दी है ना वो बहुत अच्छे से रहने के लिए दी है। तो वी मस्ट नो द पावर ऑफ सेल्फ एंड लिव द लाइफ हैप्पीली एंड प्रॉस्पेरस। So have a good day and take care of your thought and moves which creates your destiny. Have a good day. Thank you so much.